हेलो गाइस, क्लास 12th फिजिक्स गोस्लो से रिलेटेड कुछ और आगे आज शुरू करते हैं हम लोग। देखिए, गोस्लो आपने पढ़ा था लास्ट वीडियो में। आज हम लोग शुरू करेंगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑन गोस्लो से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है, कहाँ कहाँ आप अप्लाई कर सकते हैं गोस्लो को, कैसे यूज करते हैं। तो जो सबसे पहला फैक्ट है वो क्या है, गॉसिस लॉ इज वैलिड only for closed surface। क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है गोस्लो हमेशा, ओपन सरफेस के लिए कोई जगह नहीं है, लेकिन गोस्लो सिर्फ क्लोज सरफेस पे वैलिड होता है। दूसरा पॉइंट, एक टर्म है गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस, अब ये गॉसियन सरफेस क्या होता है? गॉसियन सरफेस क्या होता है? इट इज an imaginary closed surface around a charge। it is an imaginary closed surface around a charge at every point of which electric field is constant। यानी गॉसियन सरफेस क्या होता है? एक क्लोज सरफेस होता है किसी भी चार्ज के अराउंड, इमेजिनरी सरफेस होता है जिसके हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कांस्टेंट होता है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस, या फिर परपेंडिकुलर टू द गॉसियन सरफेस एट ईच पॉइंट। यानी गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? कांस्टेंट होता है। तो ये गॉसियन सरफेस कहाँ काम आता है? देखिए, अब गॉसियन सरफेस बनता कैसे? जैसे मान लो मेरे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज के थ्रू अगर मुझे गॉस-लॉ लगाना है तो मुझे क्लोज सरफेस चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, एक इमेजिनरी एक सरफेस कंसीडर कर लेता हूँ। देखिए, जो अगर ये पॉइंट चार्ज है तो इसका जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा बनेगा? स्फेरिकल। ये वैसे जो गॉसियन सरफेस होता है वो सिमेट्रिकल होते हैं। जैसे मान लो, जैसे आपके पास, आपको पता है पॉइंट कैसा होता है, पॉइंट चार्ज कैसा होता है? स्फीयर की तरह होता है, तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस बनाएगा। ऐसे मान लो कोई लीनियर चार्ज है, यानी किसी चार्ज किसी लाइन पे फैला हुआ है, तो इसका जो गॉसियन सरफेस होएगा वो कैसा बनेगा? सिलिंड्रिकल, ऐसे, लाइक दैट। क्योंकि देखो, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, इधर आएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर होएगा। मतलब कहने का मतलब, इसके चारों तरफ, जैसे ये लाइन सोर्स है तो इसके चारों तरफ आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, यानी कि इसका गॉसियन सरफेस ऐसे बनेगा इसके चारों, दैट इज अ सिलेंडर। अच्छा, अगर मान लो इस पॉइंट चार्ज को या फिर लाइन चार्ज को, पॉइंट चार्ज और लाइन चार्ज, पॉइंट चार्ज और लाइन चार्ज एट इंफिनिटी, किस पे? इंफिनिटी पे। अगर पॉइंट चार्ज और लाइन चार्ज अगर इंफिनिटी पे है तो उनका जो गॉसियन सरफेस बनेगा, वो होगा आपके पास प्लेन गॉसियन सरफेस बनेगा, जीएस। ओके, तो देखिए ये था गॉसियन सरफेस क्या होता है। अब देखिए बेटा ध्यान से, आगे नंबर 3 जो पॉइंट है, नंबर 3 जो फैक्ट है आपके पास, वो देखिए नंबर 3। इन्होंने बोला आपने फ्लक्स के बारे में जाना, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग फाई ई इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट है। तो इसका मतलब क्या है? अगर मान लो मेरे पास कोई एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर अगर मान लो चार्ज क्यू एनक्लोज्ड है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है। अगर मान लो इसके अंदर और चार्ज ऐड कर दिया आपने, एक और आ गया 2 एक और आ गया 3 तो अब अगर ये फॉर्मूला इस पे अप्लाई करना है तो इसका फॉर्मूला बन जाएगा क्यू फाई ई
इज इक्वल टू 2 और 3 5 और 1 6 6 क्याऊ बाय में एप्सिलॉन नॉट। यानी कि ये जो फॉर्मूला है ये क्या होता है, क्याऊ नेट इनसाइड। कहने का मतलब होता है इस क्लोज सरफेस के अंदर जितना टोटल नेट चार्ज होता है वो ये होता है क्याऊ इनसाइड और बाय में एप्सिलॉन नॉट। हाँ, अगर मान लो इस सरफेस के बाहर कोई चार्ज रखा है तो इसका इस फ्लक्स से कोई मतलब नहीं है, हम ये जो चार्ज लेते हैं वो अंदर वाला, बाहर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन इसी के साथ जो फाई ई का एक फॉर्मूला और भी होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस या डी ए जो भी होता है। अब देखो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना आपके पास यहाँ पे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इन सभी चार्जेस की वजह से होता है। इसके चौथा पॉइंट क्या है इसी का, अगर मान लो मेरे पास कुछ क्लोज सरफेस में ले रहा हूं, जैसे मैंने स्फीयर लिया, इसके बीच में एक चार्ज एनक्लोज कर दिया क्याऊ, फिर मैंने एक क्यूब लिया, ये क्यूब है एक क्यूब है, इसके अंदर भी मैंने चार्ज एनक्लोज कर दिया, इसके सेंटर में क्याऊ। ऐसे ही मैंने एक सिलेंडर लिया, इस सिलेंडर के बीच में भी मैंने चार्ज इनक्लोज कर दिया क्याऊ बीच में। तो देखिए इससे जो फ्लक्स बनेगी वो क्या बनेगी, फाई ई इज इक्वल टू क्याऊ बाय में एप्सिलॉन नॉट क्याऊ इनसाइड। इससे भी क्या बनेगी, फाई ई इज इक्वल टू क्याऊ इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। इससे भी क्या बनेगी, फाई ई इज इक्वल टू क्याऊ इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये सारे के सारे क्लोज सरफेस है। अब इसके केस में, क्यूब के केस में अगर मैं कहूं कि हमें इसके किसी एक फेस से फ्लक्स निकालनी है, तो देखिए क्यूब को आपका पता है 6 फेस होते हैं एक जैसे, और जो 6 फेस से निकलेगी तो एक जैसे फेस है तो सबसे बराबर बराबर फ्लक्स निकलेगी। तो किसी एक फेस से अगर फ्लक्स निकाल ली ना क्यूब के, तो वो क्या बन जाएगी, क्यू इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट इनटू में 1/6, क्योंकि 6 फेस है तो एक फेस से क्या हो जाएगी 1/6 क्यू इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। ओके, और देखिए कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपके पास ये भी कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए अब मान लो आपके पास कोई चार्ज पार्टिकल, जैसे सिलेंडर है, इस सिलेंडर में जो चार्ज पार्टिकल है ना वो इसके सरफेस पे रख दिया इधर, अब की बार सेंटर में नहीं रखा, सरफेस पे रखा। तो अब अगर आपसे कोई पूछे भाई इसकी फ्लक्स क्या होगी, तो देखिए इसकी फ्लक्स निकालने के लिए अब हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, एक गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा। अब वो गॉसियन सरफेस बनाने के लिए हमें क्या, गॉसियन सरफेस हमेशा सिमेट्रिकल होते हैं, जो पहली चीजें है उसी की तरह दिखना चाहिए। तो इसका गॉसियन सरफेस कैसे, ऐसे सिलेंड्रिकल बनेगा ऐसे। अब देखिए अब आपको लग रहा है ये पूरा एक सिलेंडर हो गया और उसके बीच में एक चार्ज एनक्लोज्ड है ऐसे। तो देखिए इस केस में जो फ्लक्स बनेगी ना आपके पास वो क्या बनेगी, क्याऊ इन बाय में एप्सिलॉन नॉट तो बननी थी। अब देखो ये 2 सिलेंडर हो गया अब आपके पास एक जैसे, तो इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, ऐसे ही एक क्यूब है, मान लीजिए ये क्यूब दिख रहा होगा शायद आपको, छोटा है थोड़ा सा दिख रहा है ये क्यूब। अब देखिए इस क्यूब के अगर सरफेस पे मैं चार्ज रख दूं, यहाँ पे इस सरफेस पे, अंदर नहीं रख रहा, सेंटर पे रखता तो फिर से यही केस बन जाता। मैंने इसके सरफेस पे रखा, तो अगर अब आपसे कोई पूछे इससे फ्लक्स कितनी बनेगी, तो आप फिर इससे इसका गॉसियन सरफेस बनाएंगे। गॉसियन सरफेस कैसे बनाएंगे, एक क्यूब आप इसके इधर रख दीजिए, एक क्यूब आप इसके ऊपर रख दो, एक इधर रख दीजिए। अब ये देखिए सिमेट्रिकल शेप बन जाएगी पूरी की पूरी। अब इस केस में देखिए क्यूब कितने हो गए, 1 2 3 और 1 4। तो इससे जो फ्लक्स बनेगी ना, फाई ई इज इक्वल टू 1/4 क्याऊ इनसाइड बाय में एप्सिलॉन नॉट। अगर ये अकेला होता है इसके सेंटर में होता क्याऊ इन बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ये 4 बन गए तो 1/4। ओके, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ आया होगा टॉपिक। ठीक है, थैंक यू।